नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल जूस शुद्ध हैं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए सभी वस्तुओं के विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अंततः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आश्वासन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तथापि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका उपयोग यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइडो विलयनों के बारे में पढ़ते हैं। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार कर सकते हैं जिससे ठोस, द्रव, गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन की चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि इन्हें अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है उसे विलयक कहते हैं। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण के फैलते नहीं हैं, इसलिए विलयन का प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा है कि समूह आ और पास ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय और पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है
जितनी कि विलयन की क्षमता है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन के विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो वह संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान का पृथक पृथक पदार्थों में विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन से घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने से बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों पर विचार करेंगे। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 समूह सा द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे हम विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि मध्य में समष्टि में निलंबित रहते हैं और ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन कण प्रकाश की कण से फैला देते हैं जिससे हम उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कोलाइड विलयन क्या होता है? क्रियाकलाप 2.2 समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध। कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम आँखें से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह कण प्रकाश की किरण में आसानी से फैला देते हैं जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण तक फैलाना डेंटल प्रभाव कहा जाता है। जब हम घने जंगल में अजदान से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल की कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण को कोलाइडी के रूप में कहा जाता है। उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त व्यवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन वर्णन कर सकते हैं, जिसकी रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं को अंततः रूपांतरण एवं भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तित किए जाते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी परिवर्तन नहीं होता है। तथापि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप में समान होते हैं। जब तक जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग में बुझता है। तेल का यह रासायनिक गुण
जल से इससे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया एक पदार्थ के दूसरे की क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थ के उनके तत्व संगठन के आधार पर तत्वों को यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व का शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस में रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंस लाविज 1743 से 1794 सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्म में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीली होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्य होती हैं। ये आघात वर्धनता होती हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनित होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु उदाहरण है। पारा धातु होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव हैं। अधातुएं दिए हुए गुणों में से प्रायः कुछ या सभी को प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप या विद्युत के कुचालक होते हैं। चमकीली, प्रतिध्वनितपूर्ण, आघातपूर्ण, आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं जिसे उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? समूह एक द्वारा गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगीन गैस और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं तथा प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह एक की क्रिया फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। साड़ी 2.2 मिश्रण तथा यौगिक। इस प्रकार संक्षेप में पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी, विसमांगी। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों द्वारा शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन को दो या दो से अधिक पदार्थों में समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलेयक में घुलनशील, अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइडी एवं विसमांगी मिश्रण जिसके गुणों का आकार इतना छोटा होता है कि सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश द्वारा फैलाव कर सकने में सक्षम होता है।
शुद्ध पदार्थों तत्व यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों की स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होते हैं। यौगिक के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। अभ्यास